तो दोस्तों अब हम लगाते हैं बेंच प्रेस। चेस्ट की एक्सरसाइज है, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसमें से उस्ताद जी मुझे बताते जाएंगे और मैं इसमें 12 सेट लगाऊंगा। इसके हम क्या करेंगे, हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाएंगे। और अब वो हमारे 12 सेट कंप्लीट हो गए थे, इसमें मैं 10 सेट लगाऊंगा। जिसमें से क्या होगा कि अब मुझे, अब देखो यहाँ पे अब मैं अपने उस्ताद जी की मदद लेनी पड़ी और वो मदद करते जाएंगे क्योंकि मुझे अब थोड़ा सेट लग नहीं पा रहा है मेरे से। अब उस्ताद जी मेरे से कह रहे हैं कि अब इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ा लो, तो मैं इसमें 2.5 किलो का वेट बढ़ा लिया है मैंने। और अब इसमें 8 से 10 रैप मारेंगे, जिसमें अब मेरे से तो अब 1-2 ही जा रहे थे। अब वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ लगा लगा लगा, तो और सपोर्ट करके मेरे रैप उन्होंने कंप्लीट करवाए। और इस तरह मेरे क्या हो जाते हैं, ये 3 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। भाई यहाँ से तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया रहा मेरे ऊपर। मेरे से तो एक रत्ती नहीं उड़ रहा था। यदि सपोर्ट ना होता तो भाई मैं तो इसमें दब जाता। भाई कि भाई दब जाए, हमारे आधे प्राण निकल जाते। इसलिए हार नहीं माननी है, अपने लिए एक सपोर्ट रखना ही रखना है। जैसे मेरे पास उस्ताद जी थे, ठीक है, या तो अपने फ्रेंड को रख लो। अरे लो भाई उस्ताद जी की बॉडी देख लो। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे डंबल बेंच फ्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे उस्ताद जी मुझे गाइड करेंगे कि इस तरह से करना है, ठीक है। फिर भी अब पहली बार है मेरा एक्सरसाइज, तो इतना आसानी से मेरे से आता नहीं है। तो ना कहा थोड़ा हाथों को फैला के करना है इसको, और इसके बाद इनको फोल्ड करना है कि हाँ ऐसे कोहनियों से इसको थोड़ा फोल्ड करना है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपने साथ जो आपके दोस्त हों या उस्ताद जी हों, जो आपके ट्रेनर हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, उनके साथ ही अभी जैसे जैसे पहला दिन है, पहली बार जो मैं जो स्टार्ट किया है, तो वो उनके मदद से ही सारी एक्सरसाइज करें। क्योंकि यदि हम सही से नहीं करेंगे तो हमारे जो वर्कआउट है करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी देखो उस्ताद जी मुझे बिल्कुल अपने हाथों से कितना फैलाना है, कितनी दूर रखना है, इस तरीके से करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं उठा और अब मैं अपना थोड़ा वेट बढ़ाऊँगा। अब अभी तक हम क्या कह रहे थे, 7.5 kg का लिया था। ओह, यहाँ पे मेरी बेंच चल रही है, अब इसको हम ठीक कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें कुछ लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ क्या लगा दूँ। लो, इसके लिए मिल गया हमारा एक सस्ता सा तरीका ताकि हमारी बेंच न हिले। और अब हम लगाएंगे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि उस्ताद जी के पहले ही एक सेट मार देता हूँ, वरना वो आएंगे तो मुझे वो हैवी लोड लगवा देंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से एक सेट लगा लेता हूँ। ये थोड़ा फॉरवर्ड चल रहा है, स्पीड पे है। अब लो भाई उस्ताद जी आ गए और 10 किलो का डंबल मुझे दे दिया। अब देखो भाई मेरे तो निकलने वाले हैं प्राण इसमें लगता है। अब देखो क्या होता है आगे, मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। अब देखो 10 किलो का लिया है तो उठ ही नहीं रहा है भाई। ये कौन आ गया, जादू आ गया लगता है। उस्ताद जी से कुछ कान में कह रहा है कि भाई इससे लड़के से ना हो पाएगा, लेकिन नहीं, मैं उसको बताऊंगा कि मैं कर लूँगा। यार ये तो हंस रहे हैं यार, कर रोको 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 रोको। मैं नहीं रुकने वाला भाई, मैं तो करके रहूँगा। उस्ताद जी कह रहे नहीं, ये लड़का कर लेगा, मेरा बंदा है, कर लेगा ये सब कुछ। अभी हमारी तीसरी मशीन में चेस्ट की वर्कआउट है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, पहले तो मैंने इसमें 5 kg का वेट लगाया है जिसमें मैं 12 रैप मारूंगा, ठीक है। सभी वर्कआउट के हमें 3-3 सेट लगाने हैं, 12-12 के रैप से, या 12 के वो थोड़ा 2 कम कर दो 10, फिर और कम कर दो 8, ऐसे करके। पहले तो मैंने 12 का लगाया, ठीक है। 12 के सेट जैसे ही 12 के जैसे जो रैप होते हैं मेरे, वो कंप्लीट जैसे ही होते हैं। फिर इसके बाद हम चेंज करके थोड़ा सा वेट बढ़ा लेंगे।
यहाँ पे इस समय मैंने अब मैं 2.5 किलो का एक और प्लेट देख रहा हूँ कि कहाँ पे रखी हुई है। 2.5 किलो का और मैं इसमें दोनों साइड लगा लूँगा और वेट अब हो जाएगा 7.5 kg। ठीक है, अब इसके 7.5 kg का पूरा एक 10 रैप लगा के भाई क्या हो गया, लगता डर गया मैं, फिर से वापस आ गया। लो नहीं डरा भाई, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं अपने 10 रैप पूरे कंप्लीट करूँगा और उस्ताद जी मेरे पीछे खड़े होकर मुझे गाइड करते हैं कि हाँ कर लेगा तू, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं पीछे से। सपोर्टिंग होनी चाहिए यार, उस्ताद जी अच्छा सपोर्ट करते हैं। उस्ताद जी की भी बॉडी बहुत दमदार है। देखो भाई, वेट तो ऐसे नहीं उठता, लेकिन हमको उठाना पड़ता है। हम डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन हमें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए अब हमारी फिर से एक और सेट, आखिरी लास्ट तीसरा सेट लगाने के लिए तैयार। अब जिसमें से अब पूरी काउंटिंग उस्ताद जी करेंगे। ठीक है, और पीछे वो करते जाते काउंट और मैं करता जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। ऐसे करके हम अपनी सारी एक्सरसाइज एक न एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। अब हम इसमें बेंच में फिर से एक और इसके 3 सेट लगाएंगे। अभी मैंने 7.5 kg का वेट उठाया है और उस्ताद जी खड़े हो गए हैं मेरे सपोर्ट के लिए, जैसे यदि मेरे से वेट नहीं उठता है तो सपोर्ट देने के लिए। अब हमारी फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। डंबल्स को इसमें क्या करते हैं, अभी इसका नाम नहीं पता मुझे, बिल्कुल चिपका के चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। इससे बहुत लोड पड़ता है। अभी मैंने 7.5 kg का वेट का डंबल लिया है। आप अपने हिसाब से वेट का डंबल इसमें ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपके चेस्ट को बहुत प्रेशर लोड पड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से होती है एक्सरसाइज इसमें। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 12.5 kg का डंबल। अब इसके हम 8 सेट लगाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें 8 सेट लगाने में 12.5 kg का है, जिसमें से सबसे लास्ट का जो होता है वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठता है। यहाँ तो मेरी बिल्कुल भी हालत टाइट हो जाती है, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है और इस तरह से मेरे 3 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, पुशअप्स लगाएंगे। पुशअप्स में क्या होता है कि मेरी तो बिल्कुल भी पुशअप्स ना जाती है। इसमें मैंने 5-5 सेट की 3 पुशअप्स की हैं, जिसमें से एक ही सेट में तो मेरे हालत टाइट हो रहे हैं, लेकिन
दोस्तों हमें रुकना नहीं है, हमें करते रहना। हमें यदि एक अच्छी बॉडी चाहिए है तो करते रहना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट तो करते हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम आती हैं, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एक मैं क्या क्या सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे मैं डीमोटिवेट होऊंगा, यदि मेरा मन भी नहीं करेगा फिर भी मैं करूँगा। सारी चीज़ें एक एक करके सब चीज़ आपको बताएंगे और हमें आगे करते रहना है।